हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासा मासा, उसमें टाइप 6 प्रकार के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइप जो आपका 6 है, लासा का भिन्न अगर हमको निकालना है तो लासा के भिन्न के लिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका अंशों का लासा बटे हरों का माशा आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको माशा का भिन्न निकालना है, यहाँ पर रहेगा इसका अंशों का माशा बटे हरों का लासा। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट भी बन सकता है आपका यहाँ पर कि लासा का भिन्न करना है तो सबसे पहले अंशों का लासा रहेगा, माशा का भिन्न करना है तो अंशों का माशा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर प्रश्न ले लेता हूँ। भिन्न आपके दिए गए 5/6, 6/2, 15/7, 25/21 का आपको लासा निकालना है। तो अगर इस तरीके के भिन्न आपके पास दिए गए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंशों का पहले लासा निकालना है और उसके बाद हरों का मासा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अंशों का लासा निकाला, हमने गुणनखंड विधि का यहाँ पर भाग विधि का यूज करते हुए हमने लासा निकाल लिया है। और इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं आपके, 5 × 5 × 3 × 2। तो यहाँ पर अंशों का जो लासा आ रहा है, वो अंशों का लासा क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। और यहाँ पर हरों का जो मासा आएगा, वो हरों का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि या भाग विधि का उपयोग करके आप लासा और मासा निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भिन्न दिए गए 4/15, 6/25, 12/20, 15/10, 6/30 का आपको मासा निकालना है। तो इस भिन्न में क्या करना है, आपको मासा निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, अंशों का मासा रहेगा बटे हरों का लासा। तो अगर हम अंशों के मासा की बात करें तो जो आपके फैक्टर है यहाँ पर 4, 6, 12, 15, 6 है, इनका अगर हम मासा निकालें तो कॉमन फैक्टर इनमें सब में क्या आएगा, वेनिस्ट, इसमें 1 आएगा। ठीक है, जिससे हम भाग दे सकते हैं। लासा की अगर हम बात करें तो भाग विधि से हमने यहाँ पर लासा निकाला हुआ है। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, गुणनखंड आ रहे हैं आपके 2, 2, 5, 5, 3 ये आ रहे हैं, 2 × 2 × 5 × 5 × 3। यहाँ पर लासा आ रहा है 300। ठीक है, तो यहाँ पर जो मासा आ जाएगा इन भिन्नों का मासा क्या आएगा आपका, 1/300। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर टाइप 7 का। 5 घंटियां यहाँ पर 3, 5, 15, 20, 30 मिनट के अंतराल से बजती हैं। ये प्रातः 8:20 पर एक साथ बजी हैं। तो फिर ये कब एक साथ सारी घंटियां बजेंगी। तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अंतराल दिए गए हैं, जैसे 3, 5, 15, 20, 30 दिए गए हैं, तो इनका आपको लासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लासा निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि का भी उपयोग करके और भाग विधि का उपयोग करके। तो देखें, अगर यहाँ पर आपने लासा निकाला है, 60 मिनट आया हुआ है, तो जो समय यहाँ पर दिया गया है कि 8:20 पर एक साथ बजी है, तो जो लासा आया हुआ है उस लासा में समय को जोड़ दो आप। जो समय दिया गया है और जो लासा आया है उसको यहाँ पर जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद 60 मिनट की अगर हम बात करें, 60 मिनट बराबर क्या होता है आपका, 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद अगली बार एक साथ बजेगी, मतलब 9:20 पर ये सारी जो घड़ियां हैं वो बजेंगी एक साथ। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, एक स्कूल में 4 कक्षाओं के पीरियड हैं, 30, 45, 40, 20 मिनट के अंतराल में बजते हैं। सभी 9:15 AM पर एक साथ बजे हैं, तो दोबारा कब एक साथ बजेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी ऊपर वाला प्रश्न किया हुआ है, जैसे यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है। तो 30, 40, 45, 20 का हम यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं। इनका अगर हम लासा निकालें तो 360 मिनट आ रहा है। 360 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दो, 6 घंटे, और ये 6 घंटे को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9:15 पर एक साथ बजे थे, अब ये बजेंगे कितने, 3:15 PM पर। अगला प्रश्न, अगला है आपका टाइप 8। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेष बचे तथा 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। मतलब 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है, लेकिन 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का सबसे पहले हम लासा निकाल लेंगे। आपने 4, 5, 6 का लासा निकाला तो क्या आ गया आपका, 60 आ गया। अब यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि शेषफल यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ 2 बच रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 60k+2, एक हमने इसको k को हमने कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पर k की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वो
जो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगी, मतलब अगर हम एक यहाँ पर रख कर देखें तो 60 गुणे 1 गुणे 2 मतलब 62/13, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 13 से विभाजित करके देखेंगे। अगर पूर्णतः विभाजित होगी तो वो छोटी से छोटी संख्या हमें मालूम हो जाएगी, अगर वो 13 से विभाजित नहीं होगी मतलब वो छोटी से छोटी संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें हमने जैसे ही यहाँ पर ये रखा हुआ है, क्या 3 रखा है यहाँ पर, तो 182 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 184 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें 184, सॉरी 180 है यहाँ पर, ये 80 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 180 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सही हो गया, तो 182/13 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आप देखें तो 13 एकन्नम 13, और यहाँ पर क्या बचा आपका 13 की अगर हम बात करें, ये 6 बचेगा, यहाँ पर 6 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, कितना हो जाएगा 52, 13 13 3 26, 13 3 43, 13 4 52। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 14 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगले प्रश्न की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे हम 20 30 40 45 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 13 से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है, तो अगर यहाँ पर हम 20 30 40 45 का लासा निकालें तो क्या आएगा 360, और यहाँ पर हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 360 के प्लस 1, मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 13 से भाग चला जाना चाहिए, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, के की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख के हम देखेंगे। यहाँ पर तो हमने पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, देखा तो वो 13 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो फिर हमने 10 यहाँ पर वैल्यू रखी के की जगह, तो 3601 3601 यहाँ पर 13 से विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 277, तो के इक्वल टू क्या आ गया 10, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अब अगला टाइप है आपका संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। अगर हम लासा और मासा का गुणा कर दें तो वो संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दो संख्याओं का लासा क्या दिया गया है, 120 दिया गया है, मासा यहाँ पर क्या है 10 है, पहली संख्या 40 है तो दूसरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 40 गुणे जो दूसरी संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि उसकी दूसरी संख्या की मान क्या है x है, तो 40x बराबर 120 गुणे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी 30 हो गई। टाइप 10 ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या है 1 हो तो वह सह अभाज्य कहलाती है। ये आपका टाइप 10 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 804 तथा 1745 को भाग करने पर 5 और 6 शेष बचे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, हमें याद रखिए कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो अब यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है, या तो मासा होगा या तो लासा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर हमें मासा करना है, कहाँ पर हमें लासा करना है। तो अगर बड़ी से बड़ी की बात करें तो बड़ी से बड़ी में हमेशा क्या आएगा, आपका मासा निकालना रहेगा। ठीक है, छोटी से छोटी मतलब 90% अगर हम बात करें तो छोटे से छोटे में लासा आएगा और बड़ी से बड़े में मासा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 804 और 1745 को भाग करने पर 5 और 6 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 805 और 1745 में से 5 और 6 को घटा देते हैं। तो 804 में से 5 घटाए 799, 1745 में से 6 घटाए 1739 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या निकाल लो, मासा निकाल लो। हमने भाग विधि का उपयोग करके यहाँ पर इन दोनों का मासा निकाला, तो मासा क्या आ गया आपका 47, ये आप पर उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 639 712 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10 9 8 शेष बचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 639 में 10 घटा देंगे, 712 में 9 घटा देंगे, 1525 में 8 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 629 703 1517 का आपको मासा निकालना है। ठीक है, तो या तो भाग विधि का उपयोग करके निकाल लो या तो फिर गुणनखंड विधि का उपयोग करके आप मासा निकाल सकते हैं। मेन यही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मासा निकालना है या लासा निकालना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे 90% की अगर हम बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा मासा करते हैं और छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लासा करते हैं।
ठीक है, चलिए। ये कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी रिपीट किया हुआ था। वह वह सबसे छोटी संख्या होती है, लासा वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है या भाग चला जाता है, लासा कहलाता है। ठीक है, गुणनखंडों में से अभाज्य संख्याओं की सर्वाधिक घात को लिया जाता है। अगर हम इसका 14, 18, 20 को गुणनखंड करें, 14 का गुणनखंड करें 20 बट 2 गुणे 7, 18 का 3 गुणे 3 गुणे 2, 20 का करें 2 गुणे 2 गुणे 5, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे, गुणनखंड में विधि में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं की सर्वाधिक घात को हम लेते हैं इसमें, जब हम लासा ज्ञात कर रहे होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें मासा की, मासा की जो डेफिनेशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है या चला जाता है, वो मासा कहलाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे अभी हमने बात किया कि कहाँ पर आपको मासा लगाना है, कहाँ पर आपको लासा करना है, तो अगर हम बात करें छोटी से छोटी संख्या के, तो 90 से 95% में लासा ही रहेगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 90 से 95% मासा ही रहेगा। ठीक है, गुणनखंड के बाद संख्याओं की सबसे कम घात वाला अंक लिया जाता है, मतलब जो उभयनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ में सबसे कम घात वाला लिया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन तीनों में से उभयनिष्ठ कौन सा है, एक तो 2 है और एक क्या है, उभयनिष्ठ 3 है। ठीक है, अब 2 और 3 का जो सबसे कम घात वाले होगा उसको लेना पड़ेगा। तो 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सबसे कम घात क्या है, ये वाली है, एक घात है, यहाँ पर भी एक ही घात है, ये लेंगे तो इसका मासा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो अभी हमने टाइप 10 प्रकार के हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं, और भी बहुत से प्रश्न वगैरह हैं, और भी टाइप्स बन सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके उपयोग में आ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो और ये लेक्चर सीरीज हमारी जरूर देखिएगा। हमने हिंदी में भी बनाया हुआ है, हमने इंग्लिश में भी बनाया हुआ है। तो अगर आप हिंदी के लेक्चर देखना चाहें तो हिंदी के लेक्चर भी देख सकते हैं, और इंग्लिश के अगर देखना चाहें तो हमने क्लास 10th में इंग्लिश का लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है। और ये तो पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हिंदी में लेक्चर दिया हुआ है, और अगर आप कहेंगे तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए, धन्यवाद।